गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, गुलशने हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जी कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी समातें बिल्कुल तैयार हैं। बहुत खूबसूरत मुशायरा जो मुशायरे का पहला हिस्सा है सज चुका है। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। पूरा मजमा इजाजत दे दीजिए। मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से। मोहब्बत है हमें भी हिंद से, हिंदी से, हिंदू से। ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से, ये सब अल्फाज दुनिया को दिए हैं हमने उर्दू से। हिंदू मुसलमान के साथ की जो बात बताई, तहसीलदार साहब तशरीफ फरमा है। मेरा भी मिजाज बन जाता है मकनपुर में आकर ये कुछ मिसालें पेश की जा सके। दोस्तों ये जो मेरे सामने ये गेंदे के जो फूल हैं, बज़ाहिर आप मैडम इसे केसरिया समझ सकती हैं कि ये भगवा रंग का फूल है, मगर ये भी हिंदू मुसलमान की यकजहती और उनके साथ का, उनके ताउन खुलूस की मिसाल ऐसे है कि जब आप गौर से इस फूल को देखेंगे मकनपुर वालों, तो ये ऊपर से जो इसकी पत्तियां हैं वो भगवा जरूर है, मगर इसकी जड़ों में हरा रंग भी शामिल है। और ये इस बात का सबूत है कि इस बात का सबूत है कि अगर इस भगवे रंग को आप मेजॉरिटी मान लें, अक्सरियत मान लें, तो ये अक़लियत या माइनॉरिटी यानी कि यहाँ के मुसलमान हैं। अगर इस मुल्क हिंदुस्तान से मुसलमान को अलग कर दिया जाए, तो जिस तरह से इस फूल से हरे रंग को हटा दिया जाए तो इसकी पत्तियां बिखर जाएंगी, उसी तरह से मुल्क हिंदुस्तान का तस्वुर कभी नहीं किया जा सकता। ये हमारे मुल्क की तहजीब, हमारे मुल्क का कल्चर है। बहुत बहुत शुक्रिया मकनपुर वालों, ये पैगाम मैं देना चाहता था, बहुत शुक्रिया, ये पैगाम मैं देना चाहता था इस मकनपुर की सरजमी के हवाले से, मदारुल आलमीन के हवाले से, और ये पैगाम आप तक पहुंचा। मुशायरा मीडिया के हवाले से ये पैगाम आप तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये साथ है हिंदू मुसलमान का, जो एक फूल से भी जाहिर है कि इसकी जड़ों में जो हरा रंग है वो ये बताता है कि अगर इस मुल्क से मुसलमान को अलग कर दिया जाए तो हिंदू महफूज है, अगर हिंदू को अलग कर दिया जाए तो ना मुसलमान महफूज है। आइए दोस्तों इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस मुशायरे का गजल का सफर का आगाज करते हैं। और ये बात जो मैंने कही, ये कौमी यकजहती की बात, क्योंकि इस मुशायरे में एक ऐसे कवि का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं जो गीतों और गजलों का राजकुमार है, जिसकी शायरी से आपको एहसास होगा कि मीर की आंखों के आंसू मीरा की आंखों में कैसे नजर आते हैं। वो शायर जो कौमी यकजहती की बात भी करता है, गजलों की बात भी करता है। मरकर मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं, मरकर मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं, फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। हाथरस अलीगढ़ की सरजमी से तशरीफ लाया वो नौजवान शायर जो गालिबन आपके दयार में पहली बार तशरीफ लाए हैं, मगर ये तसव्वुफ की सरजमी है, ये मोहब्बत की सरजमी है, ये कौमी यकजहती की सरजमी है। जोरदार इस्तकबाल फरमा दीजिए जनाबे शिवम आजाद साहिब का कि तशरीफ लाएं अपने मखसूस कलाम से नवाज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल भाई। आप तो, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कृपया थोड़ी ध्यान दीजिए। अभी जो हिंदू मुस्लिम की उन्होंने इतनी अच्छी बात पेश की, उसके बाद मुझे खड़ा किया। मैं चाहता हूं एक बार हिलाल भाई के लिए और दोबारा तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें इस मकनपुर की डायस से, इस मकनपुर के मुशायरे के मंच से हो सकती हैं। मैं आज बहुत खुश नसीब अपने आप को महसूस कर रहा हूं। हमारे आज के इस मुशायरे के आदरणीय सदर आदरणीय जाहिर अदीबी साहब और तमाम बैठे हुए शायरों को जोड़ते हुए मैं बात अपनी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से हिलाल भाई ने छोड़ी है। अभी अभी बीच बीच में तमाम अनाउंस हो रहे थे बच्चों के, ये बीच में होते रहेंगे। और वो एक नाजिम साहब एक और हमारे पास नीचे बैठे होंगे, वो शायद कहीं चले गए। वो बड़ा अच्छा नाजिम साहब थे, बड़ा अच्छे से अनाउंस करते थे कि एक बच्चा
जो सफेद पैंट पहने हुए है, सफेद शर्ट पहने हुए है, काला कोट पहने हुए है, अगर खो गया हो तो आकर ले जाए। समझ रहे हो तो थोड़ी तालियां बजाइए। वाह वाह वाह। अच्छा, आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। वो कैसे, सुनिए, मेरे बच्चे से मैंने कहा कि बेटा एक गिलास पानी ले आ, उसने नहीं सुनी। सुनना बच्चे बाप कैसे बोल रहे हैं भैया। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी ले आ, उसने फिर से नहीं सुनी। उसका छोटा वाला भैया बोला, पिताजी आप किससे कह रहे हैं, भैया तो बहुत बदतमीज है, वो जाएगा नहीं, ऐसा करिए आप ही जाके ले आइए। और आपको मजा तो इस बात पे आएगा, बोला पिताजी भैया तो बड़ा बदतमीज है, वो तो जाएगा नहीं, आप ही जाके रसोई से ले आइए और लौटते समय एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। तो आजकल के बच्चों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि वो बड़े एडवांस हो गए हैं। हम अपने एक कवि मित्र के घर भी चले गए, बच्चों की बात आ गई तो एक प्रसंग ये भी याद आ रहा है। कवि मित्र अक्सर मंच पर संचालन करते थे, आदरणीय प्रशासन के अधिकारी भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, सुने। मैं अपने एक कवि मित्र के घर गया, देखते ही उसके बच्चे ने मुझसे कहा कि ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कार को धनी लगता है, इसीलिए ताऊ जी नमस्ते कर रहा है। मैंने कहा नमस्ते, मैंने कहा बेटा पिताजी हैं? उन्होंने कहा हैं, आइए अंदर आइए। ले गया, मुझे वो कवि मिले, बोले आइए शिवम भाई आइए, और अपनी घरवाली से बोले 2 कप आप चाय बनाइए। फिर मैं दूसरे दिन उनके घर गया, इधर ध्यान लगा के सुनिए, ये सब लोग तो चलते रहेंगे। मैं दूसरे दिन उनके घर गया, आते ही बोला चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा बच्चा है, कंफ्यूज हो गया होगा, सोचा होगा कि छोटे हैं तो उसने चाचा जी नमस्ते कर लिया। मैंने फिर भी चल गया, मैंने कहा नमस्ते बेटा पिताजी हैं? उसने कहा हैं, अंदर आओ। मैं तीसरे दिन जानबूझ के उसके घर गया, मैंने कहा देखते हैं आज ये हमारे स्तर को कहां तक गिराएगा या उठाएगा। मैं जैसे ही तीसरे दिन उसके घर के पास पहुंचा, बोला मामा जी नमस्ते। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा पहले दिन आया ताऊ जी, दूसरे दिन आया चाचा जी, तीसरे दिन आया मामा जी, आखिर इस बच्चे को हो क्या गया है? आदरणीय, मैंने उस बच्चे को पकड़ा और डांट के पूछा, मैंने कहा ये बात बता कि हम जब पहले दिन आए तो तूने कहा ताऊ जी नमस्ते, हम तेरे पिताजी के बड़े भाई भी नहीं है, हमने फिर भी सहन कर लिया। दूसरे दिन आए तूने कहा चाचा जी नमस्ते, हम तेरे पिताजी के छोटे भाई थे तो हमने फिर भी सहन कर लिया, लेकिन आज तू कह रहा है मामा जी नमस्ते, इसका क्या लॉजिक है? बोला इसमें भी मेरे पिताजी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा कैसे? बताने लगा कि जब आप पहले दिन आए तो पिताजी बोले कि शिवम जी आ रहे हैं, जाके उन्हें अंदर बुला लाओ। तो मैंने सोचा आप बड़े होंगे तो मैंने ताऊ जी नमस्ते कर लिया। जब आप दूसरे दिन आए तो बोले शिवम भाई आ रहे हैं, उन्हें जाके बुला लाओ। मैंने समझा आप छोटे भाई होंगे तो मैंने चाचा जी नमस्ते कर लिया। मैंने कहा ताऊ जी भी नमस्ते ठीक, चाचा जी भी ठीक, मामा जी कैसे? उस बच्चे का जवाब आपको लग जाए तो मुशायरा यहीं से शुरू होना चाहिए। मैंने कहा ताऊ जी भी ठीक, चाचा जी भी ठीक, मामा जी कहां से हो गया? बोला कि जैसे ही आप आज आ रहे थे जंगले से देख के पिताजी बोले ये साला आज फिर आ गया यार। वाह वाह वाह। आइए, ये सब बच्चों की बातें होती रहेंगी। असल में बच्चे खोते नहीं, खुद ही खो जाते हैं, निकलते रहते हैं, महफिलों में भागते रहते हैं। लेकिन आइए कुछ गीत और गजलों की बात होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं एक गजल के कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, आपको अच्छे लगेंगे। देखिए भाई, शुक्रिया भाई, इरशाद, स्वागत। देखिए कि मझधार में कश्ती है, सुनिए अभी जो हिलाल भाई ने भूमिका बनाई उसी से संबंधित ये शेर आपको अच्छे लगेंगे कि मझधार में कश्ती है और दूर किनारा है। क्या कहने हैं? इस मुशायरे का मकसद आदरणीय जाफरी साहब का मकसद क्या है सुनिएगा कि मझधार में कश्ती है क्या कहने और दूर किनारा है। मझधार में कश्ती है और दूर किनारा
इस वक्त मेरे दिल ने, इस वक्त मेरे दिल ने बस तुमको पुकारा है। इस वक्त मेरे दिल ने बस तुमको पुकारा है। और शेर अच्छा लगे तो सबकी तालियां होनी चाहिए कि तुम तोड़ के आ जाना, तुम तोड़ के आ जाना मजहब की दीवारें, तुम तोड़ के आ जाना मजहब की दीवारें। उम्मीद से हिंदू ने, उम्मीद से हिंदू ने मुस्लिम को पुकारा है। 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 और एक जो शेर आप सुनिए, लगे कि मैं सच कह रहा हूं तो आपकी तायद होनी चाहिए। देखिए कि रोते को छुपा देना, गिरते को उठा देना। क्या कहने, बाबा सुनिए मकनपुर वालों ये शेर कि रोते को छुपा देना, गिरते को उठा देना, रोते को छुपा देना, गिरते को उठा देना। पैगाम में मोहम्मद है, पैगाम में मोहम्मद है, इस्लाम का नारा है। पैगाम में इस्लाम का नारा है, पैगाम में मोहम्मद है, इस्लाम का नारा है। पैगाम में मोहम्मद है, इस्लाम का नारा है। और एक शेर आपको अच्छा लगेगा कि बारूद बनाओ तुम। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। देखिए अगला शेर कि बारूद बनाओ तुम, हम फूल उगाएंगे। क्या कहने, बारूद बनाओ तुम, हम फूल उगाएंगे, हम फूल उगाएंगे। बारूद बनाओ तुम, हम फूल उगाएंगे। वो काम तुम्हारा है, वो काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है। वो काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है। क्या कहने, वो काम तुम्हारा है, ये काम हमारा है। और इस प्यार की बाजी के अंजाम निराले हैं। देखना चाहता हूं नौजवान दोस्त कितने बैठे हुए हैं कि इस प्यार की बाजी के अंजाम निराले हैं। इस प्यार की बाजी के अंजाम निराले हैं। कोई हार के जीता है, कोई जीत के हारा है। कोई हार, कोई जीत के हारा है। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। कोई हार के जीता है, कोई जीत के हारा है। कोई हार के जीता है, कोई जीत के हारा है। और एक ये शेर आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा कि बेशक ही अहिंसक हम, बेशक ही अहिंसक हम पर देश के दुश्मन का। बेशक ही अहिंसक हम पर देश के दुश्मन का। भगवान कसम हमने, भगवान कसम हमने
सर धड़ से उतारा है। बहुत अच्छा है, वाह, भगवान वाह, वाह, कसम हमने सर धड़ से उतारा है। वाह 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 वाह, भगवान कसम हमने सर धड़ से उतारा है। जज्बा है, और वाह, इस वाह, गजल का वाह, अंतिम वाह, शेर भी वाह, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा कि कहने को हमें कह ले आजाद शिवम कोई, वाह। कहने को हमें कह ले आजाद शिवम कोई, क्या कहने? कहने को हमें कह ले आजाद शिवम कोई, लेकिन मोहब्बतों में, लेकिन मोहब्बतों में दिल कैद हमारा है। लेकिन मोहब्बतों में दिल कैद हमारा है। बहुत अच्छा है, बहुत लेकिन मोहब्बतों में दिल कैद हमारा है। शुक्रिया। बहुत